नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूबीएम क्लासेस में। आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। मैं लोको पायलट बना तो कैसे बना, मैं असिस्टेंट लोको पायलट हूँ या नहीं हूँ। ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको रिप्लाई करना है मुझे। आपका बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता रहता है कि आप इंडियन रेलवे में लोको पायलट कैसे बने, आप असिस्टेंट लोको पायलट पे सिलेक्शन आपने कैसे पाया। दोस्तों आज आपके सारे डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज कि असिस्टेंट लोको पायलट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास 10th प्लस ITI है। आपके पास ITI में भी कुछ ट्रेड हैं जो आपके इसमें एलिजिबल रहती हैं, जैसे कि फिटर है, हीट इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वायरमैन, मैकेनिक डीजल, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक और आर्मेचर एंड कॉइल बाइंडिंग। कुछ ये ट्रेड्स हैं जो ITI में एलिजिबल होती हैं अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं। ये बहुत सारी ट्रेड्स ये हो गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं पॉलीटेक्निक वाले। अगर पॉलीटेक्निक आपने किया यानी इलेक्ट्रिकल है और मैकेनिकल की किसी भी ब्रांच से अगर आपने पॉलीटेक्निक किया है तो आप लोको पायलट बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जिन्होंने और बीटेक और बीई अगर आपने किया है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की किसी भी ब्रांच से तो भी आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। एक बहुत ही क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि क्या 12th के बाद में हम लोको पायलट बन सकते हैं। तो दोस्तों 12th के बाद आप लोको पायलट नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने 12th PCM से क्वालिफाई किया है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ अगर आपके सब्जेक्ट रहे हैं तो आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। वहीं ये क्वेश्चन और आता है हमने ग्रेजुएशन किया है तो क्या हम असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। तो जी नहीं दोस्त, आप ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री लिया है एज लाइक बीटेक या BE तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। अदरवाइज आपने BA या BSc किया है तो आप असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बन सकते। अब बात करते हैं हम एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया क्या है दोस्त, 18 से 28 साल जो जनरल के लिए है। 18 से 28 साल की एज है अगर आपकी तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं। वहीं अगर आप OBC हैं तो 3 साल का छूट मिलता है एज के लिए, और SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का छूट मिलता है। हम बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल की अगर बात करें दोस्तों A1 स्टैंडर्ड जो होता है, A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। इसमें आपके आईज वगैरह होती हैं, आंखें जो होती हैं वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लास के। कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ होना चाहिए, विदाउट ऑपरेशन के 6/6 आंख होनी चाहिए। और आंखों के जैसे नियर विजन, दूरदृष्टि दोष है ना, कलर ब्लाइंडनेस है, ये सब चीजें उसमें देखा जाता है, पूरा टेस्ट कराया जाता है जब आपका मेडिकल वहां पर होता है। तो इसलिए आपकी आंखों की बहुत केयर करना जरूरी है अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा अच्छे से टेस्ट होता है वो आंखों का ही होता है, क्योंकि सिग्नल वगैरह देखना होता है इसमें। कि आंखें 6/6 नहीं है दोस्त तो आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आंखों का प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 एग्जाम होते हैं, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT 1 की बात करें तो दोस्त ये इसको एक तरीके से आप प्री भी बोल सकते हैं। CBT 2 की बात करें तो ये मेंस बोल सकते हैं, इसको मेंस का एग्जाम होता है। CBT 3 आप बोले तो यानी साइको। CBT जो 1 होता है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, 75 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। इसके सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ है, रीजनिंग है, GS है और कुछ करंट अफेयर है, ये आता है इसमें सब्जेक्ट में। अब हम CBT 2 की बात करें यानी जिसको हम मेंस का एग्जाम भी बोलते हैं, तो इसमें बात करें दोस्तों इसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। जो पार्ट A होता है आपका उसमें 90 मिनट का टाइम मिलता है यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है इसमें, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ, रीजनिंग जो जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग रहता है और जनरल अवेयरनेस, ही 4-5 सब्जेक्ट इसमें रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं। तो इसमें भी क्या होता है दोस्त 1/3 का माइनस मार्किंग रहता है, इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। अब इसी का मेंस का जो CBT 2 था जिसको मेंस बोल रहे हैं, उसमें मैंने बताया आपको 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A का हमने बता दिया। पार्ट B में होता है क्या, 60 मिनट का टाइम मिलता है दोस्त। इसमें ये ट्रेड का क्वेश्चन रहते हैं इसमें, जो आप फॉर्म भरने के टाइम पे एक ट्रेड को चूज करते हैं ना, उसमें बोलता है कि कोई ट्रेड फिल कीजिए, तो ट्रेड से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है ओनली क्वालिफाइंग नेचर का रहता है,
जो पार्ट बी होता है, मेंस का पार्ट बी होता है, यानी CBT 2 का जो पार्ट बी होता है, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है। अगर आप इसमें 35% मार्क्स नहीं लाते हैं मेंस में, और पार्ट ए में आप कितना भी ला दीजिए, अगर पार्ट बी में 35% मार्क्स नहीं आता है दोस्त, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्या है, आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। इसमें 60 मिनट का टाइम मिलता है दोस्त, इसमें 75 क्वेश्चन मिलते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी पार्ट बी जो होता है मेंस का पार्ट बी, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से आ जाते हैं अगर आपने थोड़ा भी अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये CBT 2 हो गया। CBT 3 की, CBT 3 को साइको टेस्ट भी बोलते हैं। इससे क्या है कि अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किए हैं, यानी आप केवल टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, या आपने टेक्नीशियन बनना है, तो टेक्नीशियन के लिए आपको CBT 1 और CBT 2 दो ही देने पड़ेंगे एग्जाम, और यहीं से आपकी मेरिट बन के आ जाती है, यानी कि इन्हीं दो से मेरिट बनती है। अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, लोको पायलट के लिए आपने अगर अप्लाई किया है, तो दोस्त आपका CBT जो 2 हुआ था, यानी जिसको मेंस का एग्जाम बोल रहे हैं, उसमें जो पार्ट ए है, पार्ट ए और साइको, इन दोनों के मिला के नंबर से क्या होता है, मेरिट बनती है। यानी पार्ट ए का जितना नंबर लाए हैं आप, उसका 70% वेटेज लिया जाता है, और साइको का जो है एग्जाम, उस साइको का जो भी जितने भी नंबर आए उसका 30% वेटेज लिया जाता है। तो 70% पार्ट ए से और 30% साइको से मिला के आपकी फाइनल मेरिट बनती है, तब होता है आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो यानी अगर आपको टेक्नीशियन बनना है तो केवल CBT 1 और CBT 2 दीजिए, बात खत्म। अगर आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है तो आपको CBT 1, CBT 2, CBT 3 देना पड़ेगा। CBT 2 का जो पार्ट ए है उसको मिला के 70%, उसके 70%, और CBT 3 यानी साइको को 30% का वेटेज को मिला के फाइनल मेरिट बनती है, और आपका सिलेक्शन वहां से तय होता है। अब दोस्त हम बताते हैं अपने बारे में कि मैं लोको पायलट कब बना और कितना टाइम हो गया है हमको असिस्टेंट लोको पायलट बने हुए। दोस्तों जो 18 में नोटिफिकेशन आया था और 19 में फाइनल जो ज्वाइनिंग दिया गया था दोस्तों, 2019 में हमारा क्या हुआ था, ज्वाइनिंग हुआ था। तो 2019 से अभी तक अभी हम असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे हैं। और एक क्वेश्चन बहुत ही हमसे पूछा जाता था कि आप हैं भी या नहीं हैं, तो दोस्त मैं 2019 में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी हम सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। को असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे रहते हुए सिखाए जाते हैं, आपको डायरेक्ट लोको पायलट नहीं बनाया जाता है। उसका एक रीज़न ये होता है कि आप क्या है कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट रहते हैं तो लोको पायलट के साथ में आपको काम करने को मिलता है, आप धीरे धीरे करके काम को सीखते हैं। जब हम काम को सीख जाते हैं ना, तब आपको क्या होता है कि धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनाया जाता है। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट से आप क्या होता है कि लोको पायलट गुड्स बनाया जाता है, LPG बोलते हैं उसको, यानी लोको पायलट गुड्स बोले तो मालगाड़ी का ड्राइवर। आप मालगाड़ी के ड्राइवर में कुछ टाइम एक्सपीरियंस हो जाता है, तब आपको क्या होता है, मेमो या डेमो ट्रेन चलाने को मिलती है। उसके बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो एक्सप्रेस ट्रेन मिलती है, फिर मेल मिलती है, फिर आगे चल के आप राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत वगैरह एक्सपीरियंस होते होते धीरे धीरे चला सकते हैं। इस तरीके से रही हमारी जर्नी अभी तक। तो आशा करता हूँ आप भी मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। आप बाकी मेहनत करते रहिए। पूरा सिलेक्शन जो भी है वो मेरिट बेस्ड रहता है। अब मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई होता है, तो आपको हेल्प वगैरह है वो सारी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।